तो अपना जो प्रश्न चल रहा था, माता जी पूछ रही थी, है ना, जो है कि जो हम सोच रहे हैं वो तो हम आत्मा हैं। आत्मा नहीं सोचेगा, जो भी सोचने का काम है वो सब चित्त का है। और मैं इसमें बता रहा था कि इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब हम आत्म भाव में कैसे स्थित रह सकते हैं। तो हम प्रोसेस मैंने बताई थी, पहले ही बताई थी कि जैसे हम अपने आप को पहले शरीर मानते हैं, तो अपने आप को शरीर मानना छोड़ें। शरीर मानना छोड़ते ही शरीर के कारण से बने हुए जो संबंध हैं, उन संबंधों में हमारा जो है ना, मैं और मेरा जो भाव है, अहम और अहम भाव और मम भाव, वो खत्म होगा। जब तक वो अहम भाव और मम भाव खत्म नहीं होगा, तब तक हम जो है ना उससे आगे की प्रोसेस पे ही नहीं जा पाएंगे। जैसे कोई हमें, है ना, जो है ना, कोई भला बुरा कहता है, तो हमें लगता है इसने मुझे कहा है। उसने आपको नहीं कहा, उसने आपके शरीर को कहा है। तो शरीर को मिलने वाली गाली, शरीर को मिलने वाला सम्मान, शरीर को मिलने वाली प्रतिष्ठा, शरीर को मिलने वाली उपलब्धियां, जब आपको यूँ लगे कि ये मेरी हैं, थोड़ी थोड़ी भी लगे, अपन भले कितना ही मना करें, लेकिन भीतर महसूस हो जाता है कि यार ये तो जो ना अपने को मिल रही है, अपने को लग रही है, महसूस हो रही है कि अपने को मिल रही है उपलब्धियाँ, या गाली भी अपने को मिल रही है। कोई अपनी निंदा कर रहा है तो बोले भी ये तो, है ना, जो है ना। और कई बार अपन जो है ना ये सोचते हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल एकदम ऐसा हूँ कि बिल्कुल मैं तो अपनी, अपने ऊपर प्रतिष्ठा मिल रही है या कुछ मिल रहा है ना, तो उसको बिल्कुल ऐसा मानता हूँ कि मेरी नहीं है, मैं मतलब योग की परम अवस्था में पहुंच चुका हूँ। ऐसा यदि कोई सोचता है, तो अपना परीक्षण उस रूप में भी कर सकता है कि वो स्वयं के ऊपर ना करके दूसरों के ऊपर करे। जो उसके अपने करीबी हैं, उनको मिलने वाली, है ना, मान प्रतिष्ठा आदि जो है ना, उसके ऊपर वो क्या सोचता है। कोई आपके गुरु का अपमान करता है और आपको ये लगता है यार ये तो जो है ना बहुत ही गलत आदमी है, और गुस्सा आ गया और, है ना, थप्पड़ भी जड़ दिया, तो यूँ समझ लेना कि आप अभी शरीर भाव से ऊपर नहीं उठे हैं। शरीर को हम मैं मान रहे हैं। तो शरीर को मैं मानने से शरीर और शरीर के जो संबंधित चीज़ें हैं, उनको, उनमें होने वाली हानि अपनी हानि लगेगी, उनको होने वाला लाभ अपना लाभ लगेगा। और जब हम इससे ऊपर उठ जाएंगे, तो इस हानि लाभ से हम बचेंगे। फिर हम ऊपर उठेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो हम जाएंगे सूक्ष्म शरीर पर। अपनी इंद्रियां, अपना मन, जो अंतःकरण है ना, जो है ना, ये सब जो है, तो ये जब हम इसमें पहुंचेंगे ना, तो इसमें पहुंचते ही हम कई जन्मों की यात्राओं को हम देखेंगे भैया कि देखो पिछले जन्म में भी था मैं, तो ये उससे पहले भी था। तो इस जन्म के जितने भी संबंध है ना, वो संबंधों से एक वैराग्य भाव आएगा। कर्तव्य भाव समाप्त नहीं होगा, है ना। वैराग्य भाव का मतलब है ना भागना नहीं है, पलायन नहीं है। वैराग्य संसार से भगाता नहीं है। वैराग्य जो है ना संसार को समझाता है। क्योंकि वैराग्य जो है ना वास्तव में ज्ञान की परम अवस्था है। वैराग्य कोई छोड़ने का नाम नहीं है। वैराग्य जो है ना भगोड़ेपन का नाम नहीं है। वैराग्य जो है ना संसार की क्षण भंगुरता को समझाता है। वैराग्य जो है ना संसार को ठीक से समझाता है, यथार्थ समझाता है कि संसार है क्या चीज। और वो जो जब भाव आ जाता है, तो उसमें जो है ना वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर में रहने वाला जो भाव है ना, वो उस भाव को प्रबल करता है। और वो भाव हमारे उस सूक्ष्म शरीर में रहने वाली जो साधना है, उस साधना को और दृढ़ करता जाता है। एक दूसरे से एक दूसरे दृढ़ होते जाते हैं। तो आत्मा वाली जो अवस्था है ना माता जी, वो तो बहुत बाद में आएगी। आप अभी इसमें जी मत सोच लेना कि मतलब आत्मा में अपन पहुंच ही गए हैं। आत्मा वाली जो अवस्था है ना बहुत बाद में आएगी। अभी जो कुछ क्रिया हो रही है, जो कुछ अपन सोच रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब ये सब चित्त का खेल है। आत्मा का कुछ कोई खेल नहीं है। अभी आत्मा बिल्कुल पृथक है। अभी अपन 23 ऊँट में ही है, वो 24वां ऊँट ही नहीं आया अभी अपना। वो फिर जड़ है ना गुरुदेव, ये तो फिर जड़ में ही जी रहे हैं हम। ये सब जड़ में जी रहे हैं अपन। क्रिया जड़ में ही है। जड़ का धर्म है क्रिया। यदि आत्मा में क्रिया लग रही है ना, तो समझ लेना जड़ है। जी जी हाँ हाँ। गुरुदेव। ये दुख सुख, जैसे मेरे को चोट लगी, बहुत दर्द हुआ, तो किसको हुआ फिर? हाँ, दर्द हुआ, दुख हुआ तो आपको हुआ है, आपको जड़ को। यानी मैं हूँ। हाँ, जड़ अनुभूति जड़ को ही होगी। अनुभूति जड़ को होगी, चेतन को अनुभूति नहीं होगी। जी गुरुदेव। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना बिल्कुल उल्टी लग रही होगी कईयों को, जो ना, क्योंकि बहुत आग्रह बने हुए हैं। अनुभूति होने का मतलब है जन्य ज्ञान, जो ज्ञान पैदा होना है। और जो ज्ञान पैदा होता है ना, तो वो, है ना, मिटता भी बदलता भी है। तो पैदा होने वाला ज्ञान जो है ना वो जन्य ज्ञान है, जड़ है।
वो जड़ में ही हो सकता है, चेतन में नहीं हो सकता है। ये जड़ के जी धर्म है गुरुदेव। सब। तो आत्म भाव में जीने का अभ्यास करने की थोड़ी सी ट्रिक बताइए गुरुदेव हाँ वो इसमें बताई तो। ना मैंने, पहले शरीर से ऊपर उठना जी पड़ेगा, पहले सूक्ष्म शरीर में जाना पड़ेगा, सीधा आत्मा मत पहुंचो। अपन क्या है, जी जी। हाँ अपनी एक आदत बन गई है माता जी, और अपनी क्या है, सब लोगों की जो ना, जो भी थोड़ा सा जो है ना वेद दर्शन के नाम सुन लेता है, थोड़ी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेता है, थोड़ा सा और जो है ना गीता वीता पढ़ लेता है, कोई और है ना पुराण पुराण पढ़ लेता है, तो सीधा आत्मा पे जाके टेकता है। और कई लोग तो आत्मा भी छोटी लगती है, बोले सीधा परमात्मा पे करो चर्चा, और है ना चर्चा ही बोले बेकार है, परमात्मा पे ले, है ना जो है ना। तो ये सूक्ष्म शरीर में भी तो गुरुदेव विकार है, फिर सूक्ष्म में तो इंद्रियां पर हो गई स्थूल है शरीर से, इस। स्थूल शरीर जो है ना, स्थूल शरीर से जो संबंध है ना वो एक जन्म के हैं। सूक्ष्म शरीर से जी संबंध जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये जो है ना, ऐसे बच्चे हमारे पिछले जन्म में भी न जाने कितनी बार थे, है ना। ये जो पोतियां ना माता जी, ऐसी पोतियां आपकी न जाने कितने जन्म में खूब सारी रही होंगी। ज्यादा मोह में मत इनमें पड़ना। कोना पसरी गुरुदेव, मैं इनमें कोना पसरी गुरुदेव, मैं तो इनमें भी नहीं मैं तो इनसे तो बिल्कुल वो पन्ना तो जो है छुटा ना रही हूँ। वो तो माता जी जो है वो तो आप ही जानो और भगवान जाने, बाकी हम तो क्या कहें, है ना बाकी थोड़े थोड़े फंस तो रही हो आप, है ना तो आप कह रहे हो तो है फिर। तो मैं सूक्ष्म शरीर में जीना नहीं चाहती, सूक्ष्म शरीर में तो विकार विकार स्वामी जी फंस तो हम रहे हैं, समझ तो गए, हाँ पर फंस तो रहे। ये हाँ। बात बोली सही, ये हम्म बोली भैया जी। हम्म। बहुत मुद्दे की बात बोल दी आपने। समझने से क्या फायदा गुरुदेव, निकाल लो इस कीचड़ से तो। हाँ तो इसलिए मैंने कहा ना इसमें जो है, अच्छा दो हाथ भी उठे हुए हैं जी, नीतू बहन जी और पहले समझी कि नहीं, भ्राता जी का प्रश्न ले लीजिए, अच्छा, उन्होंने मेरे से पहले खड़ा किया हाँ है। हाँ तो वो मैं देख ही नहीं पाया था, मैं तो अभी देखा है। कन्हैया भ्राता जी, हाँ बताइए जी। हाँ जी। म्यूट हो गए आप कन्हैया जी, अब म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। नहीं, मैं पहले ही अपने आप खड़ा हो गया था, मैंने खड़ा नहीं किया। अच्छा अच्छा हाथ जी ऐसे ठीक। लगे, जी जी, हाँ जी। जी जी हाँ बहन जी, जी, हाँ। स्वामी जी जैसे जो माता जी ने चर्चा की है ना, ये हम सबको जब भूल होती है तो फिर बाद में याद भी आता है कि जड़ वैसा जड़ नहीं है, हम जड़ वैसा मान लेते हैं जैसे हम पत्थर ईंट किसी को मान लेते हैं, वैसा हम अपने चित्त को वैसा जड़ मान लेते हैं ना, तो फिर हम भूल जाते हैं कि अनुभूति किसको हो रही है, जबकि अनुभूति ज्ञान जीवन ये सारे तो चित्त के अदृष्ट धर्म है ना, ये तो हमें जड़ को होने ही है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम ये भूल मुझे भी होती है, औरों को भी होती है। ऐसा ही लगता है कि ये इसलिए भूल होती है कि हमें लगता है अनुभूति किसको हो रही है फिर, हम्म। जबकि आत्मा में जो चेतन है उसको तो अनुभूति का भी कोई मतलब नहीं है। जी। ऐसा ही है क्या स्वामी जी, जैसे मैं बिल्कुल। समझ रही हूँ कि हाँ और बिल्कुल है। सही समझ रही हैं आप ये। अनुभूति भी जो है ना ये सब जड़ को है। लेकिन पहले भी इस विषय में एक बार मैंने चर्चा करी थी, इस विषय में एक एक दिन का पाठ अपना यही चला था कि सामान्य जी जड़ और चित्त का जो जड़त्व है, ये बहुत जी अंतर हाँ है जी ना। हाँ जी, आपने बताया था हाँ जी। जैसे एक सामान्य अधिकारी और एक बहुत बड़ा अधिकारी में बहुत अंतर होता है। हाँ जी मतलब मैंने देखा है, एक बहुत छोटा अधिकारी जो होता है ना, मतलब ग्राम जी लेवल पे एक है ना जो है ना वो होता है सेक्रेटरी, हाँ जी अपने आप में वो भी बहुत बड़ा अधिकारी होता है ना। कई जगह जी तो उसको मंत्री जी बोलते हैं, है जी ना। मध्य प्रदेश में अशोकनगर और उधर जो है, जो सेक्रेटरी होता है उसको मंत्री बोलते हैं, जी मंत्री जी है ना जो है तो वो बहुत बड़ा अधिकारी होता है। और मैंने ये भी देखा है कि एक कमिश्नर भी है ना जो है ना, हाँ जब जी। आईएएस लेवल के भी सेक्रेटरी होते हैं वो भी। हाँ नहीं, जैसे हाँ मतलब जी कलेक्टर से ऊपर कमिश्नर होते हैं, हाँ जी तो कमिश्नर भी जो है ना, जब मुख्य सचिव आता है ना, तो हाँ जी कमिश्नर भी एकदम ऐसे लग जाते हैं जैसे बिल्कुल एकदम सामान्य से जो है ना, बिल्कुल एकदम। जी और मुख्य सचिव भी जो होता है ना, राज्य का जो मुख्य सचिव, जब केंद्र का जो मुख्य हाँ सचिव जी पहुंचता है, जी जी तो वो भी एक सामान्य सा हो जाता जी बिल्कुल जी। है ना। इसको तो देखो, इस हाँ सिस्टम को जी तो मुकेश जी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि मतलब जो है ना, जी ये अपने को लगते हैं बहुत बड़े बड़े अधिकारी सब जो है ना, लेकिन वास्तव में जो है ना, ये सब जो है ना बड़े, मतलब जो है किसी के नीचे बहुत छोटे हो जाते हैं। और है ना ये सिस्टम ही तब चलता है, हाँ यदि जी सारे अधिकारी बड़े बड़े हो जाए ना, तो हाँ जी सिस्टम ही नहीं चलेगा, जी है ना। तो ऐसे ही ये जो है ना जड़ है ना, जड़ की कैटेगरियां भी हैं। जड़ में भी कुछ ऐसे जड़ हैं जो बहुत ही है ना, मतलब बहुत ही जड़ हैं।
और कुछ जड़ ऐसे हैं जो बहुत ऊपर के लेवल के जड़ हैं, मतलब बहुत ही उत्कृष्ट हैं, तो चित्त उसमें है। चेतन से ही लगते हैं। हाँ, चेतन जैसे लगते हैं वो, बिल्कुल। वो बिल्कुल, तो चित्त जो है ना, मतलब ये जड़ जगत का सबसे मतलब उत्कृष्ट नमूना है, और ये ज्ञानात्मक है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ये अपना विस्तार कर सकता है। ये सारा निर्माण तो वही कर रहा है, देखो कितना बड़ा निर्माण किया है। ठीक है, उन्होंने कईयों ने मिलकर के किया है, कईयों ने मिलकर किया, पर किया तो उन्होंने ही है है ना। तो है ना, जो है ना, चित्त जो है ना, ये जड़ जगत का सबसे उत्कृष्ट नमूना, सब सर्वोत्तम, है ना, जो है ना, पावरफुल जो है। तो ये जो चित्त है ना, इसलिए इसको ज्ञान शक्ति बोलते हैं अपन, है ना। और ये बहुत पावरफुल है ये, मतलब इसके भीतर सामर्थ्य बहुत है। हाँ, ये बिल्कुल यथार्थ है कि ये जड़ जगत जो है, जब तक आत्म तत्व की उपस्थिति नहीं है तो इस जड़ जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब जड़ जगत है, मतलब होकर के भी नहीं रहेगा, क्योंकि जड़ जगत आत्म तत्व की उपस्थिति है, तभी जड़ जगत के सारे जो उसमें जो है ना, मतलब जो शक्ति सामर्थ्य काम कर रहे हाँ, हैं वो उसके। शक्ति जो उसकी, उसका जो सामर्थ्य है ना, वो काम ना करेगा। जैसे मेरे, है ना, छत मेरे ऊपर जो है ना एक पंखा लगा हुआ है। पहले वो पंखा थोड़ा सा धीरे चलने वाला था, तो हमारे दिव्य मुनि जी ने जो है बोले, नहीं गुरु जी ये धीरे चलता है। मन कि मेरे को धीरे ही चाहिए। तो उन्होंने जो है वो पंखे को बदल करके, है ना, जो है तेज पंखे ले आए वो। और वो तेज पंखे ले आए। अब है ना, ये तो मैं एक पंखे का उदाहरण दे रहा हूँ कि पंखा भी बिजली नहीं हो तो किसी काम का नहीं है ना। अच्छा, ये बात हाँ जी बिल्कुल सब। सही है कि ना, जो ना ये हवा देने का धर्म इसी का है, बिजली का नहीं है। बिजली की हाँ जी उपस्थिति सब में जी, जो है ना ये इसका घूमता सब है। सब हम्म। जी इसका अर्थ ये है कि बिजली में, फिर हम मानते हैं कि बिजली में बहुत ताकत है, हम्म। हम ऐसा मानते हैं, लेकिन वो ताकत तो पंखे की है घूमने की, बिजली की उपस्थिति मात्र है, क्या ऐसा ही है? हाँ, देखो क्या है, जी जैसा उदाहरण आत्मा का है कि आत्मा की उपस्थिति मात्र से सब क्रियाएं होती है, वैसा उदाहरण दूसरा उपलब्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ा जी थोड़ा हम इसको समझ सकते हैं कि बिजली जो है ना, वो घूम, मतलब वो नहीं ना, जो ना घूम रही है। बिजली की जी। उपस्थिति से जो है ना ये पंखा घूम रहा है। तो ये पंख हवा देने का काम, हवा देने का जो धर्म है ना, ये बिजली का नहीं है, पंखे का धर्म है ये, है ना, पंखे का धर्म है। और पंखा ही जो ना, समझे, जैसे जैसे बिजली छू जाती है हम्म, तो वो तो जला भी देती है, हाँ, झटका जला भी देती देती है और है। सब कुछ कर देती है, लेकिन वही बिजली जो है ना, हाँ रेफ्रिजरेटर में जाएगी तो वो ठंडा करेगी। तो हाँ जी। रेफ्रिजरेटर का धर्म है कि रेफ्रिजरेटर में जैसी बिजली जाएगी तो रेफ्रिजरेटर के धर्म जागृत हो जाएंगे, और रेफ्रिजरेटर का धर्म जो है ना अपना काम करना शुरू कर देगा। अरे भैया इसको हाँ बंद जी। करो, लाइट जो है ना गई बिजली की, देखो बिजली की बात चल रही थी, बिजली चली गई, है ना। हाँ, इन्वर्टर पे कोई ज़्यादा लोड डाल दिया, इसलिए इन्वर्टर बंद हो गया। हम्म। कोई तो हाँ, गुरुदेव ये जड़ के बगैर चेतन कुछ नहीं, चेतन के बगैर जड़ कुछ नहीं। है, द्वैतवाद हो गया ना गुरुदेव ये। जड़ के बगैर चेतन कुछ नहीं ये है, बात गलत और बोल दी। चेतन के बगैर जड़ कुछ नहीं, ये बात गलत बोल दी। चेतन के बगैर जड़ कुछ नहीं ना, ये बात गलत बोल दी। बिल्कुल तो है ही। चेतन तो बिना किसी के है। उस बटन को दबा के वापस, है ना, चालू करो नीचे। हाँ, उसको क्या प्रमाण है जोर गुरुदेव, से क्या दबा के, जोर एहसास से दबा करेगा के। इसको? जड़ को नहीं, नष्ट नहीं, किया तो जा रहा है। दबा कर थोड़ी देर रखो जोर से, और फिर छोड़ो, और फिर थोड़ी देर रुको, छोड़ो। चलो कोई नहीं, उसको, है ना, जो है, जब आएगी लाइट तब आ जाना, जाओ। हम्म। है ना, जो है, क्या माता जी क्या पूछ रहे थे? मैं कह रही जिसे जड़ न हो तो चेतन का क्या प्रमाण है फिर? नहीं, जड़ नहीं है तो चेतन का प्रमाण की बात नहीं बोल रहा हूं मैं। आपने पहले कहा था कि जड़ नहीं है तो चेतन भी नहीं है। चेतन तो रहेगा ही रहेगा, चेतन जड़ के कारण से नहीं है। हाँ, जड़ वो जो है ना, मान ही रहे हैं गुरुदेव, है, मान ही तो रहे हैं गुरुदेव, हमें महसूस तो नहीं होगा ना, मैं मान ही तो रहे हैं हम। नहीं नहीं, मान नहीं रहे हैं, वो वास्तव में है। जड़, चेतन जो है ना वो जब जड़ दूसरे के ना लिए नहीं रहेगी है। तो चेतन, नहीं जब जड़ ना रही तो चेतन कहाँ रहेगी फिर? हाँ, वो मत बताओ माता जी। क्या, क्या है चेतन, मैंने एक बात है ना बार बार बोलता हूं मैं कि, है ना, चेतन दूसरे के लिए नहीं है। चेतन दूसरे के लिए नहीं है, चेतन दूसरे के ऊपर नहीं है,
चेतन दूसरे में नहीं है, चेतन तो बस है, उसको दूसरे की किसी की अपेक्षा नहीं है। दूसरा रहे है नहीं है कुछ से कोई मतलब नहीं उसको। ये संसार है ना और संसार नहीं है, चेतन के लिए दोनों अवस्था एक जैसी है, बिल्कुल जीरो एक के जैसी समान हो गया अवस्था। गुरुदेव। गुरुदेव जीरो के समान हो गया तो। जैसे जिस पड़ोसी से आपको कोई मतलब नहीं है, एक पड़ोसी ऐसा है जिसके आप, आपने जब बनाए तो मेरे आकाश, और ना बनाया जो ना बनाया तो आकाश का क्या है ना, सही है। हाँ, मतलब जो है, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपको कोई काम नहीं है शहर में, कोई काम नहीं, वो व्यक्ति हो ना हो उससे आपका होने में कोई दिक्कत थोड़ी होगी। हाँ, जिससे काम होता है वो हो तो आपको अच्छा लगता है, नहीं हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके अस्तित्व के ऊपर संकट खड़ा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आत्मा को किसी से कोई काम ही नहीं है, इसलिए आत्मा जड़ चाहे हो या ना हो, उसको उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो जड़ है ना, ये स्वयं के लिए नहीं है, ये परार्थ है। ये ये स्वयं किसके जड़ लिए का जो है ना, गुरुदेव? जड़ का जो है ये ना, जड़ किसके लिए गुरुदेव? ये जो जड़ है ना, ये संघात के लिए है। संघात क्या है फिर ये गुरुदेव? संघात जो है ना, चित्त के साथ में जो ना, जो आत्म तत्व की उपस्थिति से जो चित्त जो है ना, जो पुरुष जैसा दिखाई दे रहा है, अविद्या के कारण से चित्त जो है ना, वो चित्त जो है पुरुष जैसा दिखाई दे रहा है, उस पुरुष के लिए ये सारा भोग और अपवर्ग पुरुष के लिए है। वो पुरुष कौन सा? संघातात्मक पुरुष। तो संघातात्मक जो पुरुष मैं है, हूँ। कौन है संघात पुरुष गुरुदेव? मैं हूँ, संघात आप पुरुष जो है हैं ना, जो और कोई जीवात्मा भाई जो है। ना, जो चित्त है, चित्त जो जी चेतन जैसा हो गया है, चेतन तो नहीं है पर चेतन जैसा हो गया है, वो चित्त जो है ना, उसके लिए ये सारा जड़ जगत है। चित्त को तो आप 23 में ही गिन रहे हो ना गुरुदेव? हाँ, वो जड़ में ही 23 गिन में रहे हो गिन रहा चित्त को तो आप। हूं, लेकिन उस जी 23वें में एक ऐसा भी है जो उस आत्मा की उपस्थिति में उसमें से चेतनता ले लेता है, जी और गुरुदेव। वो स्वयं जो चेतनता लेता है ना, वो चेतनता भी बांटता है। फिर उसको वो, चित्त को क्यों चित्त नहीं बोल के जीवात्मा ही बोलते उसको? हाँ, चित्त को ही जीवात्मा बोलता हूँ ना मैं, उस संघात को ही जीवात्मा बोलता हूँ। जी गुरुदेव। तो वो जो चित्त है ना, वो चेतनता जी लेकर के सब में बांट देता है। आपको कभी भी जी देखो, ये तो है ना, अपन पढ़ना जो ना, बोलने की बातें अलग होती है कि है ना, शरीर तो जड़ है, ये है वो है, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि शरीर जो ना जड़ है, हमेशा ये चेतन लगता है। हाँ जी लगता है। आप लोग सबको अपने आप स्वयं जो ना, स्वयं चेतन ही लगते होंगे, किसी को जड़ नहीं हाँ लगता कि भैया यार मैं जड़ हूँ। ओ महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी, जब बुद्धि से खूब ये स्वीकार हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, तब भी अनुभव में यही रहता है कि मैं शरीर हूँ। मैं शरीर हूँ, यही रहता है। आप एक बात सोचिए, अपने शरीर की तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने शरीर की बात ना बाद में करूंगा, क्योंकि अपने शरीर वाला जो अनुभव है ना, वो जब बताएंगे ना, तो हर आदमी बिल्कुल अलग ढंग से बताता है, और कई बार जो है ना सही तरीके से भी नहीं बताता है। लेकिन जो है, सामने जो ना, आप किसी गौशाला में पहुंच गए, किसी और दूसरी अश्वशाला में पहुंच गए, या कहीं और दूसरी ऐसी जगह पहुंच गए, कुछ प्राणी खड़े हैं, तो वहां जैसे एक गाय खड़ी है और वहीं बगल में एक खंबा खड़ा हुआ है ना, एक गाय खड़ी और एक खंबा खड़ा हुआ है, क्या दोनों के प्रति आपके मन में भाव एक जैसे रहेंगे कि ये दोनों ही जड़ हैं? नहीं रहते महाराज, नहीं रहते, भिन्न भिन्न भाव रहेंगे। बिल्कुल अलग रहेगा भैया, ये तो चेतन है, ये जड़ है। जी। जब अपन गाय के शरीर को जो है चेतन मान रहे हैं, तो अपन अपने शरीर को तो मानेंगे ही मानेंगे। जी, कोई खंबे को मान लीजिए एक डंडा मारे, फिर गाय को एक डंडा मारे, तो उसमें अलग अलग अनुभव होगा। हाँ, बिल्कुल अलग। तो इसलिए जो है ना, ये कहने की बातें हैं कि भैया जो है ना, हम तो शरीर को बिल्कुल जड़ माने बैठे हैं, बिल्कुल नहीं माने बैठे अभी हम। अभी ज्ञान केवल कोरा ज्ञान है अभी ज्ञान जो है ना, प्रज्ञान नहीं बना है, वो हमारा है ना, हमारा अंगीभूत नहीं हुआ है वो। तो जो है, वास्तव में जब ज्ञान भीतर उतर जाएगा, और ये तो चीज देखो धीरे धीरे अभ्यास से उतरेगी। अभ्यास वैरागी को दृढ़ करता है, वैराग्य अभ्यास को दृढ़ करता है, ऐसे ऐसे चीजें चलती है। वैराग्य मतलब ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था। तो ये जो चीज जब चलेगी ना, तब ये संसार हमें दिखाई देगा कि वास्तव में ये क्षण भंगुर है, ये वास्तव में संसार जो ना कुछ नहीं है। और इस साधना में मैं भी लगा हुआ हूँ, आप लोग भी लगे हो, और आप लोगों को लगने के लिए इसमें सबसे पहले इस थ्योरी को समझना है, इसलिए मैं इस थ्योरी को अच्छे से समझा रहा हूँ।
कई सारे साधक तो इसलिए आते हैं योग दर्शन पढ़ने के लिए कि गुरु जी है ना, जो है ना, स्वामी जी जो है ना, अच्छा उनकी खूब चर्चा चल रही है यार, बढ़िया जो है ना योग दर्शन पढ़ा रहे हैं। तो यूँ सोचते ही बैठने मतलब पढ़ते इस हिसाब से है, ये सोच करके बैठते हैं कि आज तो संप्रज्ञात समाधि लगवाएंगे, कल असंप्रज्ञात समाधि, और शायद परसों अपन मुक्ति से लौट करके वापस भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब जाना हो जब चल जाएंगे। जी महाराज जी। है ना, वो तो सीधी प्रोसेस पे बात करते हैं, है ना। इस ज्ञान को पहले, इस थ्योरी को समझे हम, प्रैक्टिकल बाद में होगा। हाँ, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको जो ना समझ में आती जाएगी, जो जो चीज समझ में आती जाएगी वो आपके प्रैक्टिकल में आनी शुरू हो चुकी होगी, ये निश्चित है। जी महाराज। जो आप लोगों को समझ में आ गई है वो आपको बिल्कुल है ना, जो है ना, प्रैक्टिकल मतलब उसको आप करना शुरू कर दिया होगा, है ना। तो इसलिए जो है सही महाराज। यार जीरो लगता है गुरुदेव, जीवात्मा तो फिर इसका मतलब जीरो ही है, जीरो है तो गिनती आगे बढ़ रही है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। माता जी जो ना, इतना इसमें हम जो है ना, मतलब आप जीरो शब्द की व्याख्या क्या कर रहे हैं तो एक अलग बात है। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, जी तो उसका जो है ना, एक बार जो है ना पिता आ गए, तो पिता ने जो है ना कहा, मेरा बालक तो बहुत बड़ा अधिकारी है। अच्छा, पिता थोड़े से ऐसे ही थे, थोड़े से मतलब जो है ना थोड़े व्यावहारिक नहीं थे, थोड़े से उनको व्यवहार इतना पता नहीं था, गांव के व्यक्ति थे। तो जो है ना, अब वो आए तो जैसे ही है ना, जो है ना, उस अधिकारी को लगा कि यार ये है ना बाप यहाँ आया है, और बाप जो है ना मेरी छवि इतनी बढ़िया बनी हुई है, इतना सब कुछ बना हुआ है, मेरी छवि को खराब करेगा। आदमी कई बार नकली छवि बना लेता ना अपनी, तो नकली छवि जो भी प्रभावित करता है, जो तोड़ता है आदमी, वो खराब लगता है फिर हमें, चाहे फिर वो बाप ही क्यों ना हो। तो जो है ना, उन लोगों ने पूछा, बोले ये कौन आया, बोले जी आपका नाम ले रहा है, बोले है ना, जो है ना। तो बोले दिस इज माई सर्वेंट, है ना, है ना, ये मेरा सर्वेंट है। अब बाप ने ये बात सुनी भैया, बोले ने कहा, बोले ये मेरा सर्वेंट है। तो उसको लगा कि सर्वेंट कोई बहुत बड़ा पद है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है सर्वेंट, जो ना, मतलब मेरे को कोई बहुत ज़्यादा पूज्य बता रहा है मेरा बालक। अब वो सबको कहे, बोले भैया मैं तो सर्वेंट, देखो मेरे, बोले मैं गया था, बोले मेरे बालक ने जो ना सबके सामने बताया मुझे, है ना, जो है, बोले मैं उनका सर्वेंट हूँ, जो ना। अब वो सर्वेंट को कोई बहुत बड़ी चीज़ मान रहा था। थोड़े दिन बाद किसी ने बताया, बोले सर्वेंट का मतलब नौकर होता है, बोले। अरे बोले, है ना। तो माता जी आप जो है ना आत्मा को शून्य बोल रहे हो ना, तो आप जी शून्य शब्द का क्या अर्थ ले रहे हो, उसके आधार पर आप शून्य बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शून्य शब्द का अर्थ अच्छा नहीं होता है। कई बार जो ना आप लोग यूँ सोचते हो शून्य मतलब तो कुछ काम का ही नहीं, कुछ बेकार जो है। हाँ, यदि शून्य मतलब यूँ समझो कि बहुत अच्छा, तो उसको शून्य बोलो, कोई दिक्कत नहीं है मैं ना। तो ये भाग ले रही हूँ गुरु जी, मैं ध्यान लगा लगा के चक ली, और मेरे को पता ही नहीं था कहाँ बैठी, कहाँ शरीर है, कुछ है, बिल्कुल सुन हो जाता, जैसे सुषुप्त अवस्था में होता है शरीर, कुछ पता ही नहीं कुछ भी। तो मेरे को ऐसा लगता पता नहीं मैंने क्या किया, बैठ के पता ही नहीं मेरे को मैंने नरेश क्या जी। किया। तो यहाँ पर उलझ रही हूँ गुरुदेव मैं। हाँ, ओम जी, ओम जी। तो आत्म तत्व जो है, उसको चाहे कोई शून्य कहो, चाहे निकम्मा कहो, चाहे कुछ भी कहो, है ना, वो तो उसके ऊपर कोई प्रभाव उसका पड़ना भी नहीं है। और आत्म तत्व तो है बस, है ना, उसमें क्रिया डाल नहीं सकते, वो अपरिणामी है, वो बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, बिल्कुल घनीभूत है, बिल्कुल घनीभूत। क्योंकि घनीभूत नहीं हो तो फिर क्रिया हो सकती है, वो बिल्कुल जो है ना घनीभूत है, इसलिए क्रिया संभव ही नहीं उसमें। और अनंत है ना, त्रिविध परिच्छेद राहित्य है, मतलब वो काल से, स्थान से और किसी वस्तु से परिच्छिन्न नहीं हो सकता है। काल, स्थान और वस्तु उसको सीमित नहीं कर सकती है, उसको प्रभावित नहीं कर सकती है, इसलिए वो अनंत है, एक रस है, नित्य ज्ञानात्मक है, मतलब उसका जो स्वरूप है वो ज्ञान रूप है। और वो जो ज्ञान है ना, वो पैदा होने वाला ज्ञान नहीं, नित्य ज्ञान। हम जो ज्ञानात्मक बोलते हैं ना, तो जैसे हमारा ज्ञान पैदा होता है और फिर वो होता है, ऐसा ज्ञान नहीं है वो।
वो एक नित्य ज्ञान है, एक रस है। तो आत्म तत्व जो है ना, उसका स्वरूप तो ये है। उसको कोई भी नाम दो आप लोग, पर बाकी जो है ना, हाँ, ओम स्वामी जी जी जी, प्रणाम। प्रणाम जी, ओम प्रणाम। स्वामी जी, ये जो हम कहते हैं कि आत्मा अल्पज्य और ईश्वर सर्वज्ञ है, आत्मा के लिए आता है ये अल्पज्य है, और आत्मा नहीं, ईश्वर में कहते जीवात्मा। हैं ये जी जीवात्मा, जीवात्मा अल्पज्य है। वो जीवात्मा के लिए अल्पज्य आता है, हाँ हाँ आत्मा के लिए नहीं। हाँ, आत्मा में अल्प और बहु का मतलब ही नहीं है। ठीक। आत्मा की तुलना किसी से नहीं है। देखो, आपने देखा होगा इस शास्त्र में भी आप देख रहे होंगे, तो ईश्वर की तुलना जो है ना जीवात्मा से है, आत्म तत्व से कभी भी इसकी तुलना नहीं है। अब ये देखो, ये सब ये जो चीजें बताई जा रही हैं, वासनाओं का अनादित्व, ये सब कुछ है ना, इसमें इन्होंने बिना बिना मतलब में ईश्वर को नहीं घुसेड़ा है कि वासनाओं का अनंत अनंतरी होता है, वासनाओं है ना, वासनाएं अनादि हैं। अगले सूत्र में कहेंगे कि वासनाएं जो है ना जो है एक आश्रय से रहती हैं, उस आश्रय का खत्म हो जाए तो वो इनका भी खत्म, वो ये भी खत्म हो जाएंगी। इनमें कहीं पर भी यूं नहीं कहा कि भैया ईश्वर इनको ऐसा करता है, ईश्वर इनको ऐसा करता है। ये तो अपन व्याख्याएं करते हैं कि ईश्वर ऐसा कर देता है, ईश्वर ऐसा कर देता है। हाँ, ईश्वर की जहाँ व्याख्या की है वहां तुलना जो की गई है, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेषा ईश्वर, कि वो है ना क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है। बाकी जो है ना वो है, वो क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त हैं। तो जो जीवात्मा है वो तो क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त है। मतलब जो संघातात्मक जो पुरुष है, वो है ना क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त है, जो हमारा चित्त है। और वो जो है ना उत्कृष्ट सत्य जो है, जो अनंत ज्ञान ज्ञान रूप है, वो जो है क्लेश कर्म विपाक आशय से बिल्कुल अपरामृष्ट है, सर्वथा रहित है। किसी भी काल में क्लेश नहीं है, किसी भी काल में कोई कर्म नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। कर्म मतलब क्रिया, किसी भी काल में नहीं है। मतलब यूं नहीं है कि वो मतलब सृष्टि के आदि काल में क्रिया हो गई हो, ऐसा नहीं है। ओम महाराज जी। हाँ, ओम जी ओम। तो महाराज जी, ज्ञान अज्ञान की तुलना भी फिर जीवात्मा की परमात्मा से ही होगी, हाँ, आत्मा वहां से तो पर भी कुछ जो भी ना करोगे आत्मा नहीं। से नहीं है। वहां पर एक आ गया ना, जो वहां पर हेतु दिया गया है कि है ना, हाँ महाराज तत् जी। निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, निरतिशयता। हमारा ज्ञान जो ज्ञान है वो सातिशय है, उसका निरतिशय है। हमारा ज्ञान जो है ना सातिशय, सातिशय मतलब बढ़ने घटने वाला। हमारा जो ज्ञान है ना वो घटता बढ़ता है, उसका जो ज्ञान है ना वो घटता बढ़ता नहीं है, बिल्कुल एक रस है। जैसा पहले था वैसा का वैसे ही ज्ञान। यूं नहीं कि आज उसको कोई नया ज्ञान हो गया हो, आज नया ज्ञान हो गया तो घट गया, बढ़ गया। और आज कोई चीज ज्ञान कोई भूल गया तो बढ़ घट गया। तो न तो उसका ज्ञान घटता है ना बढ़ता है, उसी को कहते हैं निरतिशय ज्ञान। ओम महाराज जी। ओम जी ओम। महाराज जी, ये जो 23वें सूत्र की व्याख्या में इन्होंने लिखा है कि प्रणिधानात् भक्ति विशेषात आवर्तित ईश्वर तम अनुगृहणाति अभिध्यान मात्रेण। तो इसमें जो अनुग्रह शब्द है और आवर्तित शब्द है, इनका फिर क्या अर्थ लगेगा? देखो क्या क्या है, केवल एक जगह पर ये भाषा शैली लिखी हुई है ना, केवल एक जगह पर, है ना। और ये जो है यहाँ पर जो है, जो अभिध्यान मात्रेण, एक जगह पर और भी है ना, जो ना इसी प्रसंग का उदाहरण एक जगह और भी है ना, जो ईश्वर है। प्रणिधान हाँ, जो जहाँ पर क्रिया योग का है, वहां पर क्रिया योग दूसरे में, अध्याय है ना। जी। जी। तो है ना जो है, यहाँ पर जो है ईश्वरम ईश्वर तम अनुगृहणाति, ईश्वर की जो व्यवस्था है ना, क्योंकि ईश्वर गुण रूप है ना, गुण गुणी में अभिन्नता है। तो वो जो व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था ही, व्यवस्था का ही उसके ऊपर अनुग्रह है कि वो जो है ना एक मतलब उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उस ईश्वर की व्यवस्था के ऊपर जो उसका जो विश्वास है ना, जो ना जो मतलब जो ना उस वो जो ईश्वर की व्यवस्था का जो स्वरूप को समझना है, वो उसके कारण से ही यहाँ पर मतलब ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूँगा कि यहाँ पर भी ईश्वर में ऐसी क्रिया नहीं डाल रहे हैं जैसा हम अर्थ करते हैं ना कि भैया ईश्वर वो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया तो इसको ना वो कर दिया, तो फिर तो वो प्रसन्न हो जाएगा, फिर तो नाराज भी होगा।
महाराज जी यहाँ जो शब्द है वो आवर्तित है, आवर्तित है से फिर क्या अर्थ लेंगे, मतलब क्या अर्थ लेंगे? आवर्तित नहीं, आवर्जित। यहाँ मेरी पुस्तक में आवर्तित है। हम्म। प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्तित ईश्वर हाँ, अनुगृह्णाति ये अभिज्ञान आवर्जित, आवर्जित शब्द है। आवर्जित मतलब जो है ना अभिमुखीकृत है। ईश्वर जो ना योगी के द्वारा अभिमुखीकृत हो गया है ना, मतलब योगी ने मानी ईश्वर इसमें तत्व को इस, अपने सामने स्थापित कर लिया कि ये ईश्वर तत्व ही अब मेरे सामने, बाकी और सब वो नहीं है। मानी इसमें जो जो क्रिया दिखाई जा रही है वो योगी में दिखाई जा रही हाँ, वो योगी ही है जी ना। जी बात। हाँ, तो है ना जो है वास्तव में वो है ना, वो है ना जो है उसमें क्रिया नहीं डाल सकते। हाँ, पर एक बात है, देखो जी ईश्वर में और आत्मा में एक चीज का और अंतर है। आत्मा किसी भी क्रिया का कर्म भी नहीं बन सकता है। जी, लेकिन ईश्वर तो कर्म बन बन सकता सकते है, हैं। जी महाराज पर आत्मा तो कर्म भी नहीं बन सकता है। जी महाराज जी। हाँ जी। किसी भी क्रिया का कर्म बन सकता है ईश्वर, इससे क्या है थोड़ा सा समझाओ। किसी भी क्रिया का कर्म नहीं बन सकता है ईश्वर, मतलब जो है ना, जैसे मैं रोटी खाता हूँ तो रोटी मेरा कर्म हो गया, मैं गांव जाता हूँ, हर है ना, जाने की क्रिया का कर्म कौन हो गया? गांव हो गया, है ना। मैं फल को देखता हूँ तो ये फल जो है ना, ये देखने वाली क्रिया का कर्म हो गया। मैं आपके बारे में सोचता हूँ, आपको सोचता हूँ, तो चिंतन क्रिया का कर्म आप हो गए, है ना। महाराज जी, हाँ जी। क्या महाराज जी समस्या आदरणीय राम कुमार जी की और हम सबकी ये है कि कर्म जो व्याकरण वाला जो कर्म शब्द का अर्थ है वो अर्थ आमतौर पे बुद्धि में नहीं आता। कर्म से मतलब क्रिया को लगा लेते हैं, हाँ, इसलिए इसलिए तो शंका होती है किसी बार भी बार। क्रिया का कर्म नहीं बन सकता, मतलब कोई भी क्रिया, न तो वो स्वयं क्रिया करता है और न ही वो किसी क्रिया का विषय बन सकता है, क्योंकि वो अप्रमेय है। अप्रमेय का मतलब होता है उसको किसी भी उसके द्वारा न तो जाना जा सकता है किसी क्रिया के द्वारा, ना किसी क्रिया के द्वारा उसको पढ़ा जा सकता है, ना किसी क्रिया के द्वारा उसको देखा जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रिया जड़ में है और जड़ उसको बिल्कुल ना तो देख सकता है, ना जान सकता है, ना समझ सकता है, तभी वो अप्रमेय है। आत्म तत्व जो है ना वो अप्रमेय है, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना। वो किसी भी प्रमाण से, न तो शब्द प्रमाण उसको कुछ बोल सकता है, उसके करीब जाते हैं शब्द प्रमाण जो है ना, उसके करीब जाते हैं। शब्द प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, सारे प्रमाण जो है ना, हम उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। अनुमान भी जो कर रहे हैं ना, उसके बिल्कुल करीब तक तो जा सकते हैं, लेकिन उसको नहीं पा सकते। क्योंकि महाराज जी अनुमान भी प्रत्यक्ष के आधार के बिना नहीं हो सकता, और प्रत्यक्ष है नहीं कुछ। जी। जो प्रत्यक्ष नहीं है तो फिर अनुमान भी नहीं हो सकता। जी। जी महाराज स्वामी जी, जी। स्वामी जी, जैसे परमात्मा में भी हम बोलते हैं कि वो किसी क्रिया का कर्म नहीं बन सकता, लेकिन जो आत्म तत्व तो परमात्मा में भी है, तो जो प्रकृष्ट चित्त आप बताते हैं परमात्मा में जो प्रकृष्ट चित्त है, तो वो फिर क्रिया करता है, वो समझ नहीं आ रहा नहीं, समझ। प्रकृष्ट सत्व जो है ना, जो हाँ जी। प्रकृष्ट सत्व है वो क्रिया रहित है, वो सदा से ही ऐसा है। वो प्रकृष्ट सत्व जो है ना, ये सत्व जो हमारा जो चित्त है ना, इस चित्त से रजस नहीं है उसमें, है। रजस नहीं है ना उसमें। हाँ, उसमें रजस नहीं। हाँ, रजस नहीं है, उसमें अविद्या नहीं है, क्योंकि देखो हमारा जो कर्म है ना, वास्तव में देखा जाए तो सब अविद्याकृत है। अविद्या ही सबका मूल है। जी अविद्या इन सबकी मूल है। देखो इससे अगला वाला जो सूत्र है ना, इस सूत्र में मैंने पहले भी एक बार इसकी व्याख्या करी थी ना, कि सारी प्रवृत्ति का मूल अविद्या है। जो भी प्रवृत्ति है, क्रिया जो है ना, क्रिया का मूल अविद्या है। ये जिस दिन समझ में आ गया ना आप लोगों को, उस दिन आप परमात्मा से क्रिया को हटा के फेंक दोगे। मतलब क्योंकि परमात्मा में अविद्या तो है नहीं, अविद्या तो नहीं है क्रिया भी नहीं तो होगी। क्रिया नहीं होगी, है ना। जी जी। और कोई ये बोले कि नहीं, क्रिया की में तो विद्या भी होती है हेतु, है ना, ज्ञान भी हेतु होता है। जी
तो देखो एक बात समझने की है, मैंने पहले भी इस विषय में चर्चा करी थी, विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह, है ना, विद्या मृत्युम तीर्था विद्या अमृतम अश्नुते, है ना। तो जो है ना, ये संसार में जितनी भी जो है ना क्रिया है, जितना भी जो कुछ भी है, वो सब कुछ है ना अविद्या है। वो अविद्या है, वो सब है ना जो है असत रूप ही है। और जो विद्या शब्द है, शुद्ध अर्थ में जो है ना विद्या का जो हम अर्थ लेते हैं, तो विद्या का मतलब है ज्ञान, नित्य ज्ञान। और नित्य ज्ञान केवल आत्म तत्व जो है ना, वो जो है वो आत्म तत्व नित्य ज्ञान है। और वो जो है ना ईश्वर तत्व है, ईश्वर तत्व में जो अनंत ज्ञान है वो भी नित्य है। ईश्वर तत्व में अनंत ज्ञान है, आत्म तत्व में नित्य ज्ञान है। और वो जो अनंत ज्ञान है ईश्वर में, वो सदा से है, एक जैसा है, इसलिए वो भी नित्य ही है। उसमें महाराज जी, हाँ जी, नित्य ज्ञान और अनंत ज्ञान में भी भेद है क्या कुछ? हाँ, अनंत ज्ञान तो देखो, अनंत ज्ञान एक व्यवस्थापक के लिए आवश्यक है ना। उस अवस्था है ना जो है ना, क्योंकि वो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। तो ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था, तो उसमें कुछ कमी रह जाए तो फिर तो उसमें जोड़ना घटाना पड़ेगा, और जोड़ना घटाना पड़ेगा तो क्रिया करनी पड़ेगी। नहीं, फिर उसको नित्य ज्ञान नहीं कह सकते, अनंत ज्ञान कहना पड़ेगा। वो अनंत ज्ञान है, पर अनंत ज्ञान भी नित्य ज्ञान जो है ना, मतलब वो नित्य ही है, उसमें बदलाव नहीं है वहां पर भी। महाराज जी इस यहाँ ये आपने तो नया बखेड़ा खड़ा कर दिया जी। हाँ, एक नया बखेड़ा खड़ा किया है, और ऐसे बखेड़े में खड़ा नित्य करूंगा ही। नित्य ज्ञान और अनंत ज्ञान में तो महाराज जी, इसमें तो अब ये शब्द बोलते ही मुझे तो ऐसा लगा कि नित्य ज्ञान से तो आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो उत्पन्न ज्ञान है। नहीं जी, नित्य ज्ञान जो है ना, नित्य ज्ञान आत्म तत्व का है। आत्म तत्व के ज्ञान में हम अनंत ज्ञान की उसमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व जो है ना दूसरों के लिए है ही नहीं। इस है ना पदार्थ के लिए है ना, यहाँ पर उसके लिए है ही नहीं, तो इन सबकी उसको ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। ओम स्वामी जी। हाँ जी, ओम। स्वामी जी ज्ञान की अनंतता बताइए। हाँ, ज्ञान की अनंतता जो है ना, या ज्ञान की अनंतता मतलब निरतिशयता। ज्ञान की निरतिशयता का मतलब है कि ऐसा ज्ञान जो इस सृष्टि के संचालन में, इस सृष्टि के होने में, इस सृष्टि के सब कुछ में वो है ना जो है ना, वो एक निमित्त बने, उसकी उपस्थिति निमित्त बने। मतलब उसके पास में निरतिशय ज्ञान है, निरतिशय ज्ञान। वहां पर देखो ईश्वर के स्वरूप के ऊपर चर्चा है ना, तो ईश्वर के स्वरूप के बारे में जब चर्चा है तो वहां पर ये बात आती है कि उसका ज्ञान निरतिशय है ना, सातिशय नहीं है। और उसका निरतिशय ज्ञान, अनंत ज्ञान का मतलब हाँ, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। जैसे अब हम ये कहते हैं ना कि उसके बल में कोई कमी नहीं है ना, उसका बल उसमें, हाँ, सर्वशक्तिमान बोलते हैं सर्वशक्तिमान मतलब अनंत सर्वशक्तिमान। शक्तिमान है ना। हाँ जी, मैं हाँ सर्व जी। शब्द की जगह अनंत शब्द का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है, पर अनंत शब्द के लिए ही सर्व शब्द का प्रयोग हम करते हैं लगभग, इसलिए सर्व शब्द भी बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्वामी जी। तो है ना जो है वो अनंत शक्ति युक्त है। तो अनंत शक्ति युक्त होने के कारण से ही उसकी उपस्थिति से काम चल रहा है। यदि उसमें अनंत शक्ति नहीं होती तो उसकी उपस्थिति से काम नहीं होता। इसी मतलब वो प्रकार, उसकी जो अनंत वो है, हाँ, वो तो बनी हुई है। वो है, होने मात्र से ये सब काम चल रहा है ना, तो ये उसकी अनंत शक्तिता के कारण से ही है। जी महाराज। इसी प्रकार से उसका जो अनंत ज्ञान है, उस अनंत ज्ञान के कारण से ही एक ज्ञानात्मक जो व्यवस्था हमारे संसार में दिखाई दे रही है। ज्ञानात्मक व्यवस्था इसमें बिल्कुल मतलब यूं नहीं लगेगा बिल्कुल भी है कि ना जो है ना कहीं भी कोई है ना जो है ना ऐसा लगे कि यार ये व्यवस्था जो है ना किसी अज्ञानी की व्यवस्था है, ऐसा नहीं है, लगे ऐसा नहीं लगता है। जैसे एक अज्ञानी आदमी की व्यवस्था होती है ना, उसको बार बार उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। और जो ज्ञानी आदमी है उसकी व्यवस्था में साफ पता चल जाएगा भैया यार इस व्यवस्था को चलाने वाला बड़ा ज्ञानी आदमी है। तो वो जो है ना वो अनंत ज्ञानी है, अनंत ज्ञानी है, इसलिए उसमें कहीं कमी हो ही नहीं सकती।
कितना ही कोई ज्ञानी हो उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी, लेकिन अनंत ज्ञानी जो है ना उसकी उसमें व्यवस्था में कोई कमी नहीं रह सकती है। तो अनंत ज्ञान ये व्यवस्था के लिए है, अनंत शक्ति उस व्यवस्था के लिए है ना। उसकी अनंतता, उसके स्वरूप की अनंतता, ये सब इस व्यवस्था के लिए है। उसका अनादित्व इस व्यवस्था के लिए है, क्योंकि ये व्यवस्था अनादि है। अब वो अनादि न रहे तो ये व्यवस्था, फिर उसके पहले व्यवस्था कैसे चल रही थी, और ये व्यवस्था चलती रहेगी, इसलिए वो अनंत भी है। तो ये सारी सब चीज उसकी व्यवस्था, ये सब व्यवस्था के लिए है। मैंने कहा ना, ईश्वर स्वार्थ के लिए नहीं है, ईश्वर स्वयं के लिए नहीं है, आत्म तत्व स्वार्थ के लिए है। ये बात ये बार बार बोलते हैं, ये बात जो है ना योग दर्शन में लिखी भी हुई है कि ये स्वयं के लिए है। कहो तो मैं है ना योग दर्शन के वो उस उदाहरण को निकाल करके भी दिखा सकता हूँ, थोड़ी देर लगेगी, है ना। ईश्वर की जो सत्ता है हाँ वो जड़ जैसी है, जो वो ज्ञानात्मक सत्ता है जी, वो तो ज्ञानात्मक सत्ता है, हाँ ज्ञानात्मक सत्ता है ना, जड़ जैसी नहीं। हाँ ठीक है स्वामी। हाँ। देखो ये जो ना ये है ये 20वें सूत्र पे, दूसरे पाद के 20वें सूत्र पे लिखा है, परार्था बुद्धि ही, बुद्धि जो है वो परार्थ है, संहत्य कारित्वात्, संघातात्मक होने के कारण से। स्वार्थ पुरुष, पुरुष स्वार्थ है, उसका दूसरा का कोई प्रयोजन नहीं है, वो स्वयं के लिए ही बस। पुरुष जो है ना, नहीं गुरुजी, हाँ जी, आप अब पुरुष को क्या समझ रहे हैं, मतलब आत्मा समझ रहे हैं ना? आत्म तत्व, शुद्ध आत्म तत्व। गुरुजी, ये अतिशय का क्या मतलब है? अतिशय मतलब जो है ना उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उसको बोलते हैं अतिशय। जैसे गुड और बेटर, ये जो बेटर है ना, से ज्यादा, हाँ से ज्यादा, और निरतिशय हो गया मतलब उससे ज्यादा है ही नहीं कोई। हाँ उसमें कम ज्यादा का नहीं है। और ये गुरुजी उपासना में आपने बताया कि आप भी कर रहे हैं उपासना, हाँ। और इसमें सूक्ष्म शरीर में जाने का है, तो ये थोड़ा स्पष्ट और कीजिए अच्छा गहराई से। सूक्ष्म शरीर में जाने का मतलब है कि हम जो है ना शरीर के जो संबंध हैं और शरीर के कारण से जो प्रभावित होते हैं हम, वो प्रभावित होना हम बंद करें। जितना हम उसमें बंद होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, उतना ही जो है ना हम सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अपने आप को सूक्ष्म शरीर मानना, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, तो जैसे ही हम सूक्ष्म शरीर मानते हैं तो ये जो जन्म हुआ ना ये फिर अपना नहीं है ये, क्योंकि जिसका जन्म हुआ तो शरीर हुआ है, मैं तो उससे पहले भी था। ये शरीर इस जन्म से पहले तो नहीं था, लेकिन आपका जो सूक्ष्म शरीर है तो इस जन्म से पहले था या नहीं था जी देवदत्त जी? हाँ वो तो रहता ही है ना। तो हम मतलब पहले भी थे, और पहले भी हमारा बेटा था, पहले भी हमारा पोता था, पहले भी हमारी पत्नी थी, पहले भी हमारा परिवार था, पहले भी हमारा मकान था, सब कुछ पहले था। और वो सब जो है ना बिल्कुल छोड़े बैठे हम, उसके लिए हम बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई मोह नहीं रहा हमारा। पिछले जन्म के बच्चे या पिछले जन्म की पत्नी से किसी को कोई मोह है क्या? याद ही नहीं है, समझे कुछ मोह कहाँ से आए। नहीं, ये तो पक्का है ना, याद भले ही नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल पक्का है कि हो रहे हाँ होंगे तो रहे जरूर, होंगे, रहे होंगे। है ना, है ना। भाई भी रहे होंगे, बहन भी रही होंगी, सब रहे होंगे, हैं? स्वामी जी, हाँ जी। वो पिछले जन्म के बच्चों को ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। अरे मैं बताऊं ना, मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, वो सब बता दूंगा मैं। मेरे से पूछो, मैं बता दूंगा। क्या बात है? ये जाने क्या होंगे। अगर गुरुदेव पिछली याद आ जाए तो मोह तो जागृत हो जाएगा फिर। है? पिछले जन्म की याद आ जाए, ये भी मेरे पिछले जन्म में ये रहा है, तो मोह तो जागृत हो जाएगा, बस ये तो भूल के कारण याद एक जन्म की माता तो जी, आएगी, एक जन्म है ना, जन्मों की आएंगी।
और एक फिर जन्म पागल की खाने याद जाना आएगी ना, पड़ेगा। एक जन्म की याद आएगी तो मोह रह जाएगा, लेकिन यदि एक साथ 1 लाख जन्म आ जाएंगे ना माता जी, तो ये सारी धरती में जितने हैं ना सब यही अपने वो लगेंगे। और कई तो गधे घोड़े घूम रहे हैं ना, कुत्ते घूम रहे हैं, कई जिनको अपन डंडा मार रहे हैं, पता चलेगा ये भी बच्चा था अपना। और न जाने कितने सब होंगे। और फिर ना वो वो तो जो है ना, आपके जो बच्चे ना उससे ही मोह हट जाएगा। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। महाराज जी हाँ ऐसी स्थिति यदि हो जाए, एक हाँ मैं थोड़ा सा एक विनोद में कहना चाह रहा हूँ, यदि ऐसी स्थिति हो जाए तो उसके फिर 2 ही परिणाम होंगे। हाँ या तो फिर वो बिल्कुल ही मतलब वैराग्य से भर जाएगा, हाँ। और या फिर पागल खाने में चला जाएगा। नहीं, पागल खाने में जाएगा फिर, या तो सबको अपना मान जी लेगा, ये पूरा संसार ही जी मेरा है। जी वो जैसे ही 1 लाख जन्म के बारे में सोचेगा ना, तो 1 लाख जन्म में उसके कई दुश्मन भी जो ना पक्के दुश्मन हैं, बोले यार ये भी मेरा रिश्तेदार था पहले जन्म में, कोई भाई था, कोई पिता था, कोई पत्नी थी, कोई बच्चे थे, कोई कुछ था, क्या था ना, जो है ना। और जी है ना, सब जितने जीव जंतु को उड़ रहे हैं सब, बोले यार इनके सबके साथ में कोई ना कोई संबंध था। और सब जो ना, तो ये देखेगा कि जब 1 लाख जन्म में इतने आ गए हैं, तो उससे पहले भी कोई यात्रा रुकी थोड़ी होगी, 1 लाख से पहले भी थे। और वो जी उनको या तो फिर वो, है ना, थोड़ी देर बाद में फिर ऐसा हो जाएगा कि वो यात्रा को देखना बंद करके यूं मान लेगा, बोले भाई सभी अपने हैं यहाँ जी तो महाराज सभी जी। अपने हैं, इस भाव में जीना शुरू कर देगा कि सब अपने, कोई ना, व्यवस्था मतलब ना व्यवस्था में महाराज जी एक आध बार ऐसा होना चाहिए था वैसे। है। व्यवस्था में एक आध बार ऐसा होना चाहिए था, कम से कम जीवन में एक बार तो होता है ऐसा। नहीं, ये तो देखो, एक तो ये तो साधना है, ये होगा जरूर, ये बिल्कुल पक्का है, जीवन में एक बार होगा, पर कौन से जीवन में होगा ये बिल्कुल नहीं कह सकता मैं। जी महाराज जी। और स्वामी जी, ये हाँ। जब हम कहते हैं कि संसार अविद्याकृत है, हम्म। इसको थोड़ा सा फिर दोबारा समझाना, जब हम ये कहते हैं कि ये अविद्याकृत है। हाँ, अविद्याकृत जो है ना, क्योंकि ये संसार अनादि है। जब हम ये कहते हैं तो अनादि है, तो इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई, मतलब इसका कोई कर्ता तो नहीं है, क्योंकि इसका यदि कोई कर्ता होता तो अनादि नहीं होता। अब अनादि है, ठीक है। तो अनादि है तो चित्त भी अनादि है। चित्त अनादि है तो चित्त की जो प्रवृत्तियां हैं वो भी अनादि हैं। और प्रवृत्ति का कारण क्या है? प्रवृत्ति का कारण है राग द्वेष, तो राग द्वेष अनादि। और राग द्वेष का जो कारण है वो है ना, अविद्या। तो राग द्वेष का कारण अविद्या है, तो वो भी अनादि। अब अविद्या का कोई कारण नहीं बैठता है, सबके कारण हैं। देखो, सुख दुख का कारण है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण है राग द्वेष, राग द्वेष का कारण अविद्या। अब अविद्या का कारण क्या है, बता दो कोई। अनादि है तो कारण कैसे आएगा महाराज जी? हाँ ये तो सबकी बड़ी दादी है ये तो। हाँ, इसलिए ये सबकी जन्मदात्री है, ये, इसका कोई कारण नहीं है, ये सबको पैदा कर रही। देखो, ये निरंतर पैदा करती जा रही है, तो ऐसी मतलब वो है ना, जैसे कहते हैं ना, एक मक्खी होती है, रानी मक्खी, या कोई ऐसे है ना जो ना रानी चींटी, उनका काम ही होता है बच्चे पैदा करना। वो रोज 5-6 हजार बच्चे पैदा करते हैं। वो मतलब उसका काम ही यही रहता है। ऐसी ये जो अविद्या है ना, ये ऐसी ही है, ये पैदा करती जा रही है, बस राग द्वेष प्रवृत्ति क्लेश सब पैदा होते जा रहे हैं, और बहुत खतरनाक है। ओम गुरु जी, हाँ जी। एक मूल कल्पना कर लूं, हाँ बताओ। सारे अनंत चित्त शांत हो जाए तो क्या स्थिति हो? हाँ, सारे तो चित्त शांत हो सकते हैं, पर अनंत चित्त शांत नहीं हो सकते, क्योंकि अनंत अनंत चित्त शांत हो जाए शांत, तो अनंत नहीं रहेगा। अनंत चित्त शांत हो जाए तो क्या हो? अनंत शांत नहीं हो सकते ना, अनंत में से अनंत निकाल दो अनंत तो भी शब्द ही अनंत खत्म हो बचेगा। जाएगा। अनंत खत्म हो जाए तो अनंत शब्द ही खत्म हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? हाँ, अनंत में से ना अनंत निकालोगे तो भी अनंत ही बचेगा। सारे तो समाप्त हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल पक्का है ना नरेश जी, क्योंकि सारे जो है ना सीमित हैं, अनंत तो असीम है। छोटी सी बात और पूछ ले गुरुदेव। जी जी। कार्य और कारण दो बताए आपने गुरुदेव, कार्य रूप तो संसार दिख रहा है हमारे हम्म को, और कारण का हमें पता नहीं चल रहा है कि हम्म। कारण क्या है। कारण अविद्या तो है।
अविद्या तो मान रहे हैं गुरुदेव वैसे तो। नहीं नहीं वैसे मान नहीं रहे हैं, ये ये थोड़ी- है ही माता जी। जी गुरुदेव। हाँ ये है। तो अविद्या का क्या रूप है गुरुदेव? ये तो नेगेटिवता और पॉजिटिवता बराबर की चीज होगी नहीं दोनों। नहीं अविद्या जो ना, जो बताई ना हाँ कि है जी। ना, जो है ना, अनात्मा को आत्मा मानना, है ना, जड़ को चेतन मानना, है ना, जो है दुख को सुख मानना, और अपवित्र को पवित्र मानना, हम्म, और हाँ जी है ना, नित्य को अनित्य को नित्य मानना, ये ये तो अविद्या का। सत्य को झूठ मानना, झूठ को सत्य मानना, ये भी हो सकता है इसमें भी। दोनों तरफ वाला आप मामला मुख्य नहीं रूप है में इसमें, एक विशेष। तरफ वाला मामला है माता जी। जड़ को हाँ चेतन जी। मानना, चेतन को जड़ मानना, ये अविद्या नहीं है। हाँ जी जड़ को गुरुदेव। चेतन माने बैठे हम, चेतन को कभी जड़ नहीं मानते हम। जी। हम्म तो ये कार्य रूप जो संसार दिख रहा है हमारे को, हम्म। तो कारण भी इसी में व्यस्त है। कारण और कार्य एक रूप हो रहे हैं ना, हाँ ये एक कारण, दृष्टि से देखें तो हमारे। ये कारण जो है ना, हाँ कारण जी। जगत और कार्य जगत में कोई किसी का कारण बन रहा है, कोई किसी का कारण बन रहा है, कोई किसी का कारण बन रहा है, पर अविद्या का कोई कारण नहीं है, इसलिए उसको सबसे अभी मूल में लेते हैं। ओम महाराज जी। हाँ ओम जी। अगर ज्ञान में आ जाए तो अविद्या खत्म हो जाएगी ना गुरुदेव फिर? हाँ अविद्या महाराज खत्म जी, हो क्या सकती काम है। रहेगा? महाराज फिर जी क्या वहाँ, काम रहेगा? बहन जी हाँ जी। वहाँ महाराज जी जब उपनिषदों में आते हैं वेदांत दर्शन में, तो वहाँ ये बताया, एक शब्द आता है कि मूला अविद्या और तूला अविद्या। शंकराचार्य ने उसका ऐसा वर्णन किया है कि मूला अविद्या तो यानी मूल प्रकृति कह लीजिए उसको, या इसका कारण रूप कह लीजिए। मूल प्रकृति तो आप स्वीकार नहीं करेंगे, कारण रूप और कार्य रूप। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मूल अविद्या तो वो कारण रूप है और तूल अविद्या वो कार्य रूप है। ऐसा समझा है, तो वहाँ अच्छे से आता है समझिए गुरु जी। जी जी। तो बहन जी को भी थोड़ा सा इस पर विचार करना पड़ेगा। जी जी हाँ, ठीक है, ये आज बात पाठ को सही यहीं है विराम देते हैं, गुरुदेव। 7:08 हो गए हैं ना। जी जी देवदत्त जी, आपका कोई प्रश्न था? एक घटना आती है ना राजा जनक की, कि राजा जनक एक बार सफल ले रहे थे तो अचानक उसकी सेना ने आक्रमण कर लिया, तो तेज घोड़ा लेकर भागते हैं। तो वो भागते हैं तो देखते हैं कि एक बड़े भूख उनको लगी हुई है, तो एक लंगर में पहुंचते हैं। तो जब लंगर में पहुंचते तो जब प्रसाद लेने लगते हैं तो अचानक कौवा उनके हाथ में मारकर उनकी आंखें खुल जाती है। वो कहते हैं कि ये सत्य है या वो सत्य है। तो इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है जी? ये तो बाद में छोड़ो। हाँ ये आपकी आवाज पूरी साफ साफ नहीं आई है। ये तो समझ में आया कौवे ने मारा है चोंच जो ना, तो इस कहानी को कल ले लेना, आप कल सुनाना फिर सही से। हाँ ठीक है ठीक है ना, आज पाठ को नहीं विराम देते हैं जी। ओम प्रणाम सभी को।